-3 1 5 कितना गैप है इसमें? अगर आप देखें -3 से 1 कितना गैप है? 4 का। ठीक है, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे बनाऊं -3 यहाँ 1, तो क्या आएगा? -2 -1 0 और 1, कितना आ गया? 1 2 3 4 का गैप। यहाँ भी 4 का गैप, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 9 और 13 और 17। ठीक है, सी पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है नंबर, -4। तो 3 में से -4 करेंगे, क्या आएगा? आंसर क्या आएगा बताएं? -1। ठीक है, -5 और -9। इसी तरह अब अगर हम देखें डी और ई पार्ट को, ठीक है, तो डी पार्ट में जो है 1 4 और 9, यहाँ पे आपको गैप कितना नजर आ रहा है? 1 और 4 में 3 का, और फिर कितना गैप है? 5 का, और फिर कितना गैप है? 7 का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो गैप होगा वो कितना होना चाहिए? 9 का, तो नंबर क्या आएगा? 25। ठीक है, और नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए? 11 का, क्या आएगा? 36। नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए? 13 का, क्या होगा? 49। एक तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो नंबर होते हैं ना, दे आर स्पेशल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? 1 4 9 16 25 36 49, दे आर स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, part E, what is happening in every term? First term is 3, second is 6, and then 12 24. What will be the next term? Yes, every number is being doubled. 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, what will be the next term? 48. Okay, 96 and so on. Okay, how about the F part, last one? What will be the next term? This is also a special type of sequence. What is happening with every term? This D part, every term was a square. Okay, 1 square, 2 square, 3 square, and this is cube sequence. 1 cube, 2 cube, 3 cube, okay, and 4 cube. Now tell me what will be the next term? 125. 125. Okay, and 6 का cube 216, 343. ओके, सो ये है क्यूब। तो इस तरह की सीक्वेंस होगी जिसको आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, यू हैव टू कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस। ओके, ऑल राइट, आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, राइट द रिक्वायर्ड टर्म। अब आपको इसका फार्मूला गिवन होगा सीक्वेंस का। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, हर सीक्वेंस का कोई ना कोई नाम होगा, ए बी एस, यूजुअली एस एन होता है, एस एन। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 2n-3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, मैं डिफरेंट सीक्वेंसेस बना रहा हूँ। n² -1, ओके, n-10, 5 - 4n, 2n² + 2n-1। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके फर्स्ट 3 टर्म लिखें। लेट सपोज फर्स्ट 3 टर्म्स हमें इनके लिखने हैं। तो अब कैसे पता चलेगा इस सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे n जो है ना, n डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म। इस सीक्वेंस में याद रखें, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म लिखना है S1, तो n की जगह आपने क्या पुट करना है? 1 रखना है। ठीक है, तो n की जगह जब आप 1 रखेंगे, मैं ये a पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला। ठीक है,
तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 1s are 2 माइनस 3 क्या आएगा आंसर -1। सेकेंड टर्म चाहिए तो n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 2s are 4 माइनस 3 क्या होगा 1। थर्ड टर्म n की जगह 3, 6 माइनस 3 क्या आएगा 3। फोर्थ टर्म 2 4s are 8 माइनस 3 क्या आएगा 5। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई -1 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ये आपने इस फार्मूला की सीक्वेंस बनाई ओपन करके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड वन, सेकंड फार्मूला की अगर हम सीक्वेंस बनाए, ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर माइनस 1 0। सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 क्या आएगा 3। थर्ड टर्म 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या आएगा 7 ओ 8 सॉरी। एंड फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 क्या आएगा 15। so this is how you have to write the terms of every sequence. okay, third 2n minus 10। okay, n की जगह अगर मैं 1 रखूं 2 1s are 2 minus 10 क्या होगा -9। यहाँ पे 2 रखूं 2 2s are 4 4 minus 10 क्या होगा -6। 3 रखूंगा 6 minus 10 क्या आएगा -4। 4 रखूंगा 8 minus 10 -2 एंड सो ऑन। ओके, इसके अगर मुझे टर्म बनाने हैं n की जगह 1 रखेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसके चाहिए एस एन लास्ट वाली के n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है, तो S1 मुझे चाहिए अगर फर्स्ट टर्म n की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 प्लस 2 माइनस 1 4 माइनस 1 क्या आएगा 3। सेकेंड टर्म चाहिए तो n की जगह में क्या रखूंगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 2s are 8 और 4 12 माइनस 1 11 आ जाएगा इसका नेक्स्ट टर्म। 3 रखूं, 3 का स्क्वायर 9, 2 9s are 18 प्लस 2 3s are 6, 18 एंड 6 होंगे 24 माइनस 1 23 एंड सो ऑन। इस तरह आप इसमें पुट करेंगे एंड यू कैन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म या 4 टर्म जितने भी कहें। ठीक है, ये आ गया फाइंडिंग द रिक्वायर्ड टर्म। अब इसी में आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, ठीक है, कौन सा, कि लेट सपोज देयर इज अ सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है राइट, या इसको कर लेते हैं 5n माइनस 2। क्वेश्चन कह रहा है राइट 105th टर्म। इसका 105th टर्म बताएं कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली n की जगह 105 रखना है। ठीक है, n की जगह रखना है 105, तो क्या हो जाएगा 525 माइनस 2 क्या हो जाएगा 523। तो अगर फार्मूला गिवन है, आपको रिक्वायर्ड टर्म निकालना है, अगर कोई पर्टिकुलर टर्म कह रहा है तो वो रखेंगे n की जगह, और अगर कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म लिखें तो 1 2 3 पुट करके उसके टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट इन सीक्वेंस एंड सीरीज। कंप्लीट द सीक्वेंस, सबसे पहले इस तरह उसको कंप्लीट करेंगे गैप देख के, देन फार्मूला अगर सीक्वेंस का गिवन है तो आप उसका रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जरा इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन हम देख लें, इसी की एक मैनिपुलेशन। अगर मेरे पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू 3n माइनस 10, ठीक है, द फार्मूला इज Sn is equal to 3n minus 10, and the question is saying that just a second, कि 125, ठीक है, write the value of n if Sn is equal to 125। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 3 माइनस 10 माइनस 7। अगर मैं 2 रखूं 2 3 6 माइनस 10 क्या आएगा -4।
3 रखूं, 9 माइनस 10 माइनस 1, ये आपको टर्म मिल रहे हैं ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आगे चल के एक टर्म आ रहा है जो कि है 125, वो बताए कौन सा टर्म होगा। यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या था 1, मतलब फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू क्या था 2, मतलब -4 सेकंड टर्म, n का वैल्यू क्या था 3, मतलब थर्ड टर्म। अब इसका एक टर्म है 125, बताएं वहां पे n का वैल्यू क्या होगा, कि ये इसका कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको वैल्यू गिवन हो और टर्म फाइंड करना हो, यहाँ पे क्या था, टर्म गिवन था आपको, ठीक है, आपको टर्म गिवन था, आपने वैल्यू निकाला। अब क्या है, आपको वैल्यू गिवन है, आपको टर्म निकालना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है 3n माइनस 10, और टर्म कौन सा है 125, से इक्वल कर दिया 125 के, दैट्स इट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -10 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 115, और इससे n को डिवाइड करा दें। 3 की टेबल कितनी बार जाती है, अगर मैं लगाऊं 4 टाइम 3, 115 डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा आंसर सर 10 प्लस होगी। यस 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 यस, सॉरी 135, 135 45। 45, मतलब इसका 45th जो टर्म है वो आएगा आपका 125, मतलब जब इसमें 45 रखेंगे तब आएगा 135। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनिपुलेट इट। ठीक है, ये हमने अभी कर लिया इसका कौन सा वाला, मैनिपुलेशन ऑफ द फंक्शन टर्म। ठीक है, दिस वन। तो बाकी अब इसमें आते हैं दो कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म का फार्मूला खुद बनाना और पैटर्न्स है उसको सॉल्व करना। तो अब आते हैं इसका पहला, इस सब में देखें कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये जितने भी क्वेश्चन थे ये कॉन्सेप्चुअल थे, बस अरिथमेटिकल कैलकुलेशन और इक्वेशन वगैरह बना के आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं फाइंडिंग द जनरल टर्म फार्मूला, उस पे आते हैं कॉन्सेप्ट, फाइंडिंग द nth टर्म या जनरल टर्म इसे कहते हैं। नाउ सीक्वेंसेस आर ऑफ टू टाइप। ओके, सबसे पहली सीक्वेंस होती है लीनियर सीक्वेंस। Linear sequence means where the gap is equal between every term. Let's suppose the first term is 1, the other term is 5, the other term is 9, and the term is 13. Okay, and there's another sequence 2, ठीक है, 5, 10, 17, 26। ठीक है, ये दो सीक्वेंसेस हैं। इसमें देखें आपको गैप कितना है 4 का, अगेन गैप 4 का, अगेन गैप 4 का, मतलब इक्वल गैप है इसमें। और अगर इसकी बात करें 2 और 5, कितना गैप है 3 का, फिर कितना है 5 का, फिर कितना है 7 का, फिर कितना है 9 का। इसका गैप इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 है, फिर वो 5 हो गया, फिर वो 7 हो गया, मतलब इसका जो गैप है वो क्या है अनइक्वल। तो जिसका गैप इक्वल हो उसे कहते हैं लीनियर सीक्वेंस, और जिसका अनइक्वल गैप हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये जो है इसे हम कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ओके, ओके भाई चलें, ओके हो गया। ओके, अब आते हैं हम इनके फार्मूलाज पे। लीनियर सीक्वेंस का फार्मूला कौन सा होता है आपको याद रखना है। ठीक है,
ए एन इज इक्वल टू, ए एन उसको नाम दे रहे हैं हम, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस डी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। ये है आपका लीनियर सीक्वेंस का। और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फार्मूला कौन सा है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस डी वन इंटू एन माइनस वन प्लस डी टू अपॉन टू इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू। ये आपको याद रखना है, नोट कर लें, अभी अपने पास स्क्रीनशॉट लें या इसका फोटो निकाल लें, ठीक है। ऊपर वाला जो है ए वन प्लस डी इंटू एन माइनस वन है लीनियर सीक्वेंस का, और ये है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है फार्मूला ए वन प्लस, और ये यहाँ से। नाउ व्हाट इज ए वन एंड डी एंड एन, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए वन जो है आपका वो है फर्स्ट टर्म, ये दोनों में है, इधर भी ए वन फर्स्ट टर्म है, इधर भी ए वन फर्स्ट टर्म है, ठीक है। डी वन का मतलब है फर्स्ट डिफरेंस, और डी टू का मतलब है सेकेंड डिफरेंस। अब अगर आप इसमें देखें एक ही डी है लीनियर में, क्योंकि उसमें सबका डिफरेंस सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डी वन और डी टू है, ठीक है। एन जो है वो एन ही रहता है, इसमें एन को चेंज नहीं करते, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो हम लिखते ही एन के फॉर्म में है, ठीक है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, तो वो एन ही रहता है, उसको हम एन के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके लीनियर और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के फार्मूलाज। अब आते हैं दो सीक्वेंसेस उठा के जिनका हम जनरल टर्म का फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। बल्कि यही सीक्वेंसेस उठा लेते हैं, पहली वाली ये उठाते हैं हम, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 8 13 18, ठीक है। एक ये है, ये मैं जनरल लीनियर सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है। 5 8 11 14, ठीक है। ओके, ये दो लीनियर सीक्वेंस हैं, अब इनका हम बनाते हैं फार्मूला। सो व्हाट आई हैव टू डू, द फार्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस डी इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ए जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म 3, तो ए की जगह हम रखेंगे 3 प्लस इसमें जनरल डिफरेंस कितना है वो देखें, यहाँ से यहाँ तक 5 का, देन again 5, then again 5, तो plus 5 into n minus 1, okay। so 3 plus 5n minus 3, तो minus 3 और sorry minus 5, okay। अब minus 5 and plus 3, so कितने बचेंगे, minus के 2। so this is the general term formula for this sequence। how will we prove that our work is correct and this formula is correct? आप इसमें 1 पुट करके देखें, 1 5 ज़ा 5 माइनस 2, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 3 और 3 आएगा। 2 पुट करें तो 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 2 8, तो देखें सेकंड टर्म 8 है। थर्ड टर्म के लिए 3 पुट करेंगे, 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 13, तो थर्ड टर्म 13 है, मतलब हमने करेक्ट निकाला है, ठीक है। और इसी तरह 5 8 11 और 14, अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं तो क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 प्लस, अब इसका जनरल गैप देखेंगे कितना है, इसमें जनरल गैप यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। सो द जनरल गैप इज 3 इंटू एन माइनस 1, so it will be 5 plus 3n minus 3 minus 3 plus 5, so it will be plus 2। so this is the formula for your second sequence। if you want to check out fourth term क्या आना चाहिए 14, तो 4 3s are 12 plus 2 क्या आएगा 14, means I have done it correctly, okay। so this is how you have to find the general term formula for linear sequence, okay। now coming to the quadratic sequence, okay।
I'm writing the same sequence here: 2, 5, 10, 17, 26. 2, 5, 10, 17, 26. Okay. Now I have to write down the formula first of all. That is a1 plus d1 into n minus 1 plus d2 into n minus 1 n minus 2 and d2 upon 2 है. Okay. Alright, now what I have to do, first of all I have to find the gap. Okay. Now how am I going to find the gap? Okay. Let's see here. What is the gap between 2 and 5? It is 3. Okay, and the gap here is 5, then 7, then 9. अब यहाँ पे 2 जो है वो क्या हो जाएगा, a1. फर्स्ट टर्म इसका जो है वो क्या है, 2. ठीक है, फर्स्ट टर्म देखें 2 है, मतलब a1 हो गया 2. अब आते हैं, हमें चाहिए d1 मतलब फर्स्ट डिफरेंस. तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो नंबर 3 है वो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस क्या है, 3. तो ये जो है d1 फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है, 3. और अगर आप सेकंड डिफरेंस देखें 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 2, 7 और 9 2. सेकंड जो डिफरेंस है वो इक्वल है, ठीक है, और वो क्या है, 2. तो ये जो 2 है आपका, दिस विल बी द सेकंड डिफरेंस. ओके, दिस इज d2 इज 2. ओके, a1 इज फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी फर्स्ट डिफरेंस, और सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में जो डिफरेंसेस होंगे दैट विल बी योर सेकंड डिफरेंस. तो 2 जो है आपका क्या हो गया, सेकंड डिफरेंस. अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे फार्मूला में. ओके, a1 मीन्स फर्स्ट डिफरेंस दैट इज 2, sorry, first term is 2 and first difference is 3 n minus 1 plus second difference is 2 upon 2, and ये जो n minus 1 है और n minus 2 इसको मल्टीप्लाई करें. तो ये मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन याद रख लें. जब भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू माइनस 2 माइनस 2n, फिर माइनस 1 को n के साथ माइनस n, माइनस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2. ओके, अब माइनस के 2n और माइनस का 1n, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3n, एंड एंड में प्लस 2. तो जब भी इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, हमेशा यही आएगा क्या, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. 2 प्लस 3 को n के साथ 3n माइनस 3, 2 अपॉन 2 क्या होगा, 1. ठीक है, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सेम ही आंसर आएगा. ऑलराइट, ठीक है. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, माइनस 3n प्लस 3n कैंसिल हो गए, 2 और 2 हो जाएंगे 4, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3. तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म एक है n स्क्वायर, 3n कैंसिल हो गए, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 माइनस 3 क्या आया, 1. तो ये आ गया आपका जनरल टर्म का फार्मूला. ठीक है, तो अब इसमें पुट करके देखें आप. सबसे पहले अगर मैं इसमें एक मिनट, कितने प्लस 1 बचेगा, ठीक है. तो इसमें अगर मैं 1 पुट करूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1. देखें फर्स्ट टर्म 2 है, 2 पुट करूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5. 3 पुट करूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10. 4 पुट करूं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17. मीन्स आई हैव डन इट करेक्टली. ठीक है, ओके. तो दिस इज हाउ वी फाइंड the general term formulas of different sequences. ठीक है, so we are done with this thing as well. अब है पैटर्न कंप्लीट करना. ठीक है, how to complete the pattern, let's discuss that. Just a sec.
सेल्फ अटेम्प्टिंग। अब कॉन्सेप्ट यही है, इसको वो घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, तो वो उन पे डिपेंड करता है। चले मैं पैटर्न बताता हूँ आपको। अब ये डिफरेंट इसके पैटर्न हैं। सबसे पहले ये आ गया फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न, फिफ्थ पैटर्न। क्वेश्चन आपको कहेगा सिक्स पैटर्न बनाए, तो आप देखें फर्स्ट में कितने हैं 1, और नीचे कितने हैं कोई भी नहीं। फिर ऊपर है 2 सर्किल और नीचे एक सर्किल, देन 3 and 2, 4 and 3, 5 and 4, देन नेक्स्ट में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने आएंगे 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह आप पैटर्न को देखेंगे और उसी का कॉम्बिनेशन देख के देखेंगे क्या सिमिलरिटी आ रही है, उस तरह आप उसका नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और या तो पैटर्न में जो चीजें होती हैं उसकी डिटेल आपको एक टेबल में भी गिवन होगी, उस टेबल में भी देख के आप उसके थ्रू उसका नेक्स्ट पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसी पैटर्न से आपको डिफरेंट फार्मूलाज बनाने हैं। लेट सपोज फर्स्ट में नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं 1, फिर कितने सर्किल हो रहे हैं 3, फिर कितने सर्किल हो रहे हैं 5, फिर कितने सर्किल हो रहे हैं 7। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका 20th जो पैटर्न होगा उसमें कितने सर्किल होंगे। अब आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि 20th में कितने होंगे, तो आप इसका जनरल टर्म का फार्मूला बनाओगे 1 and 3 and 5। देखिए इट्स अ लीनियर सीक्वेंस, सबका गैप इक्वल है, तो इसका जनरल टर्म का फार्मूला बना के उसमें 20 पुट करेंगे। तो इस तरह पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो लेट्स कम टू द वर्कशीट नाउ, ओके, एंड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस नाउ। ओके, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इसको सॉल्व आप ही करेंगे, ठीक है। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ क्वेश्चंस को, वो आप ध्यान से समझिएगा, बिकॉज आफ्टर द क्लास आई एम गोइंग टू शेयर इट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म। मुझे पता है फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब इक्वल गैप और नॉन लीनियर मतलब अनइक्वल गैप। इसमें गैप इक्वल है, हरी अप। 1 and 7 में कितना गैप है, लीनियर है, लीनियर है। 1 and 7 में कितना गैप है 6, 1 and 7 में 6 का गैप है, फिर 6 से, फिर 6 से, फिर 6 से। इसका मतलब इट्स अ लीनियर सीक्वेंस, तो इसका आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द लीनियर फार्मूला। फिर आते हैं इस पे आते हैं, इसका बी पार्ट, ठीक है। ये है आपको एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। आपको कह रहा है कि ये जो दो टर्म है इनकी सीक्वेंस बनाए। मुझे बताएं ये जो टर्म्स हैं इनकी ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट वाला जो है वो लीनियर है क्वाड्रेटिक है, ये वाला। इसमें गैप इक्वल है, टू और -2 और 1 में कितना गैप है, -1 0 और 1 3 का। फिर कितना गैप है 5 का। फिर कितना गैप है 7 का। फिर कितना है 9 का। तो इसमें गैप इक्वल नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो इसका आप फार्मूला बनाएंगे। अब इसमें से आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं कि इसका जो फार्मूला है, मैं ज़रा लिख लूँ यहाँ पर, A1 प्लस
आपसे मैं पूछूंगा कि A1 का वैल्यू क्या होगा, D1 क्या होगा, D2 क्या होगा इस फर्स्ट वाले में, तो वो सोच लें और फिर मुझे बताइएगा। मैं ज़रा ये लिख लूँ। ओके, बताएं फर्स्ट सीक्वेंस में A1 क्या होगा? -2 -2। और D1 3 3। -1 और 2 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। और सेकंड डिफरेंस कितना होगा? पहले 3 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर तो सेकंड डिफरेंस होगा इसका 2। तो D2 आप रखेंगे 2। अच्छा, सेकंड में बताएं A1 का वैल्यू क्या होगा इसमें? 7। और D1 फर्स्ट डिफरेंस? 5 का। और सेकंड डिफरेंस कितना होगा? इसमें 5 और इसमें कितना है? 7 है आई थिंक, राइट? 2 सेकंड डिफरेंस 2 है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस तरह आप इसको nth टर्म के फार्मूला से इसका फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, एंड आते हैं अब इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, देखें पहले 1 है, फिर 1 और उसके नीचे 2, 1 2 एंड 3। तो नेक्स्ट पैटर्न है, ऊपर होगा 1, फिर 2, फिर 3। अब आप इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, इस तरह फोर्थ ऐड होगा। ठीक है, जो कि आप नीचे बनाएंगे, यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करेंगे सारा ये 4 वाला। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न। फिर इसमें कह रहा है नंबर ऑफ शॉर्ट लाइंस कितनी है, तो आप इसका गैप देखें कितना है। 4 और 10 में 6 का गैप, फिर कितना गैप है, 8 का गैप, तो फिर कितना आएगा, 10 का गैप, 12 का गैप। इसमें देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नोट करने हैं। मैं बता देता हूँ, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं ज़रा इसका चार्जर कनेक्ट करूँ लैपटॉप में।